मोदी जी ने कभी कोई ताम झाम करने के बगैर सिंगल अकेले वो ईडी दफ्तर गए थे और 9 घंटे की लगातार मैराथन पूछताछ हुई थी। लेकिन राहुल गांधी को अगर ईडी बुला रही है तो इतने शक्ति प्रदर्शन के साथ जाने की क्या ज़रूरत है? सवाल सर सबसे बड़ा ये है। सवाल ये नहीं है, सवाल आपने जो कहा कि शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी जी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ये सरकार जो वर्तमान मोदी की सरकार है वो आहत कर रही है, इसलिए जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं। न कि राहुल गांधी जी ने कोई निर्देश दिया है कि आप जा कर के प्रदर्शन कीजिए। राहुल गांधी जी को जो सम्मन आया, आज 3 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही। कौन से केस में उन्होंने, अडानी के पोर्ट पे 55 क्विंटल हीरोइन बरामद हुआ, कई दिन अडानी के साथ जो है उन्होंने पूछताछ की, कई दिन ईडी वालों ने छापा मारा, कई दिन सीबीआई वालों ने छापा मारा, कौन सा उनका पोर्ट जो है कैंसिल हो गया। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सम्राज, आप देख रहे हैं जनता जागरण। और आज कांग्रेस की प्रोटेस्ट चल रही है। मैं अभी कांग्रेस दफ्तर दिल्ली में मौजूद हूं और हमारे साथ एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी के वर्कर सज्जाद हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है कि ये जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है प्रोटेस्ट करने के पीछे? ये हमारा एकमात्र मकसद है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सके। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने 47 के आंदोलन में जो है आज़ादी ली थी और अब हम नागरिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, जो बीच में आकर के मोदी और शाह की और आरएसएस की सरकार ने जो है ये नागरिकों का, जो जनता का जनतंत्र अब स्थापित होने जा रहा था, इस जनतंत्र को समाप्त करके ये मैंने क्या कहें इसको, ये फासिज्म को अपना स्थापित करना चाहती है। एक प्रकार से ये हिटलरशाही सरकार स्थापित करना चाहते हैं। सरकार तो बोल रही है कि राहुल गांधी हिटलरशाही कर रहे हैं। अगर ईडी आपको दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला रही है तो पूरे शक्ति प्रदर्शन करते हुए जाने की क्या ज़रूरत है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ईडी जब पहली बार जब सम्मन की थी तो उस समय माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जाकर के कोर्ट से, पटियाला हाउस कोर्ट से, वो और माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जमानत भी ले ली थी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर कानून के अगर आप जानने वाले हैं तो एक केस में कितनी बार हम जमानत लेंगे? अगर जमानत तोड़ी है तो फिर मुझे फिर से जमानत लेनी चाहिए। अगर एक बार हमको आपने पेश करवा लिया, आपने हमसे एक बार पूछताछ कर ली, 2 बार कर ली, 10 बार कर ली हैं, लेकिन उससे संतुष्ट होकर के आपने जो भी आपको अपना रिपोर्ट सबमिट करना था आपने अपना सबमिट कर दिया, तो फिर अब क्या आन पड़ी सरकार को जो आनन फानन में हमारे खिलाफ FIR करके और पुनः हमको उसी केस में, सेम केस में जिसमें हम जमानत पर हैं, हमसे पुनः पूछताछ की जा रही है। सर मुझे ये बताइए कि ये जो पूछताछ है ये सरकार थोड़ी ना कर रही है, तो ईडी कर रही है। जी नहीं, ईडी जो है वो सरकार का ही तो पार्ट है। ईडी सरकार का ही पार्ट है, वो तो एक स्वतंत्र संस्था है। नहीं, किसने कह दिया कि स्वतंत्र संस्था? जनता के पैसे से उनको सैलरी दी जाती है और पार्लियामेंट के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी जनता के पैसे से ही सैलरी दी जाती है, तो फिर वो स्वतंत्र कैसे हैं? अगर स्वतंत्र हैं तो देश का प्रधानमंत्री भी स्वतंत्र है, वो भी लोक नौकर है, वो भी नौकर है, ये भी नौकर है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति। इसका मतलब सर, अगर तो ये बदले की कार्रवाई हो रही है क्या? बदले की कार्रवाई नहीं है और ये बदनाम करने की कार्रवाई हो रही है। जब 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट थी तो अभी जो तत्कालिक प्रधानमंत्री है, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको भी 2010 में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मोदी जी ने कभी कोई ताम झाम करने के बगैर सिंगल अकेले वो ईडी दफ्तर गए थे और 9 घंटे की लगातार मैराथन पूछताछ हुई थी। लेकिन राहुल गांधी को अगर ईडी बुला रही है तो इतने शक्ति प्रदर्शन के साथ जाने की क्या ज़रूरत है? सवाल सर सबसे बड़ा ये है। सवाल ये नहीं है, सवाल आपने जो कहा कि शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी जी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ये सरकार जो वर्तमान मोदी की सरकार है वो आहत कर रही है, इसलिए जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं। न कि राहुल गांधी जी ने कोई निर्देश दिया है कि आप जा कर के प्रदर्शन कीजिए। राहुल गांधी जी को जो सम्मन आया, आज 3 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही। कौन से केस में उन्होंने, अडानी के पोर्ट पे 55 क्विंटल हीरोइन बरामद हुआ, कई दिन अडानी के साथ जो है उन्होंने पूछताछ की, कई दिन ईडी वालों ने छापा मारा, कई दिन सीबीआई वालों ने छापा मारा, कौन सा उनका पोर्ट जो है कैंसिल हो गया? क्यों नहीं उनका जो प्राइवेटाइजेशन जो देश कर रही है, उनको सारे देश का जो उठा करके जिम्मेदारी दे रही है कि आप ही चलाओ जी, तो क्या हीरोइन बेचने के लिए जो है अडानी को हम लोग जो है इस देश का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं? उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? आज तक उस केस पे कुछ हुआ? माने अगर खोला जाए, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग करोड़ों करोड़ रुपया देश की जनता का निगल करके बैठ गए और इनके ऊपर न एक ईडी का सम्मन है, न एक सीबीआई का सम्मन है, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई है। रिटायर ऑफिसर को दिल्ली का प्रभारी बना दिया,
दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना करके राकेश अस्थाना को ला करके ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोप करके और ज़बरदस्ती अगर कार्रवाई कीजिएगा किसी आदमी को, आपके साथ ही अगर अभी मीडिया का भी चुनाव हो रहा था प्रेस क्लब का, क्यों बीजेपी के लोग उसमें बहुत उछल करके बोल रहे थे जी? जब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को भी ये धमकाने का काम कर रही है। आज आपकी मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं और मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी अपनी सूझबूझ थी जो भाजपा के और आरएसएस के चंगुल से प्रेस क्लब को बचा लिए, नहीं तो ये भी आज यहाँ पे बजरंग दल का यहाँ पे रोज बैठ करके झाल बजता। तो क्या मतलब राहुल गांधी अब ईडी ऑफिस में, ईडी के सामने समक्ष होंगे? एकदम हम रोज जा रहे हैं। कहाँ हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी ने किसी दिन कहा कि हम नहीं जाएंगे? रोज उनसे लगातार मैराथन 10-10 घंटे तक पूछताछ हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बार पूछताछ हुआ, उसका ये क्या माने बदला है, रिवेंज है? लेकिन सर मोदी ने तो उसे इवेंट नहीं बनाया ना, आप लोग तो उसे इवेंट बना रहे हैं। हमने इवेंट नहीं बनाया। हमारा लड़ाई हम सत्यमेव जयते के आधार पे, हम इस आधार पे हमारी लड़ाई बन रही है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, हमारी ये मान्यता है कि इन्होंने जो है विपक्ष न होने के चलते जो है विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट की, ये उसको जो है ये समाप्त करने के लिए रोज़ कांग्रेस के खिलाफ एक न एक ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस षड्यंत्र के खिलाफ हम खड़े हैं। न कि हम इस बात के लिए खड़े हैं ईडी रोज़ पूछताछ करे। ईडी आकर के यहीं राहुल गांधी जी के घर में ही अपना दफ्तर खोल ले, आज 24 घंटा नहीं 365 दिन पूछताछ करे। कौन मना करता? कोई मना कर रहा है? जितने इस देश के अपराधी हैं बीजेपी के साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने भी इस देश के बड़े घोटालेबाज हैं वो बीजेपी के साथ कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जितने भी इस देश के पैसे लेकर के भागने वाले लोग हैं वो सारे के सारे बीजेपी और रिलायंस के मालिक के साले और समधी हो जा रहे हैं। पूरा इस देश का आरबीआई ख़त्म हो गया। ये देश इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा रहा है और उस इकोनॉमिकल क्राइसिस पे जब इस देश का नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के कार्यकर्ता जब ये बात करने लगे कि हमें सरकार क्या देगी, तो आप देश का ध्यान आप राहुल गांधी की तरफ भटकाना चाहते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। आपकी सारी कॉन्स्पिरेसी सबको पता है कि इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या है। आगे की क्या आप लोगों की योजना है? सर हमारी अपनी कोई योजना नहीं है। हमारी योजना ये है, हम इस देश के जो नागरिक हैं, हम देश के नागरिकों का यह योजना है कि मोदी और शाह के अलावा जो आरएसएस जो पीछे से जो बैकडोर से इनको जो रिमोट से सरकार चला रही है, आरएसएस के लोग जो रिमोट से सरकार चला रहे हैं, आज तो मोदी को भी हिम्मत नहीं है कि एक निर्णय ले सके। ये तो आरएसएस के इशारे पे जो है हम कहते हैं कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, न कि इसके लिए नरेंद्र मोदी को हम जिम्मेदार मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी के वर्कर और एडवोकेट हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ऐसे चार्जेज लगा रहे हैं और ईडी से पूछताछ करवा रहे हैं।